सबसे पहले राज्यवर्धन जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र की असली परीक्षा कल होगी और यह देखा जाएगा कि मुझे बोलने दिया जाता है सदन के भीतर या फिर नहीं बोलने दिया जाता है। मौका मिलेगा उनको बोलने का? देखिए, जो व्यक्ति 50% जिसकी अटेंडेंस हो और वो बोल रहे हो कि हमें मौका देना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं जब समय होता है संसद के अंदर डिबेट करने का तो ये गायब रहते हैं। इनकी पार्टी लगातार, अगर आप देखती हैं, संसद टीवी देखती हैं, आप दिखाती भी हैं अपनी चैनल के ऊपर, जो वेल ऑफ द हाउस है वहां तो ये खड़े हो जाते हैं सारे के सारे आकर, सदन को चलने नहीं देते। जहां जहां से इन सांसदों को चुन के भेजा गया है वो इसीलिए भेजा गया है कि ये सदन के अंदर डिबेट करें, और मान लो कभी ये डिबेट कर भी लेते हैं तो अपनी बात कहकर भाग जाते हैं। सरकार के मंत्रियों का वहां से जवाब नहीं सुनते। ये इनकी असलियत है। अब ये चाहते हैं कि ये बाहर भी बोलें और बाहर जो बोले पूरी तरह से झूठ बोलें और देश को बदनाम करें, और फिर यहां पर आकर ये चाहते हैं कि केवल इनका वहां पे भाषण हो और अपना भाषण देकर ये भाग जाए। हाँ। ये संभव नहीं है। ये इनको डिबेट के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, इनको वह बैठना चाहिए, और इनकी जो पास्ट रेपुटेशन रही है वो यही रही है, फायर एंड स्कूट, फायर करो और भाग जाओ वहां से। फायर करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनको बोलने दिया जाएगा? क्योंकि वो बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वालों को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता है, और आज तो 1 मिनट के भीतर ही सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। सारा जोर उनके बोलने पर है। वो बोलेंगे तभी तो पता चलेगा कि लंदन में क्या बोलकर आए थे वो। राज्यवर्धन जी, लंदन में जो बोलकर आए थे वो तो हम सबके सामने है। ठीक है। एक देश की रेपुटेशन बनाने में, किसी की भी रेपुटेशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। और पिछले 8 साल के अंदर जो भारत की जो ब्रांड बनी है, जो इमेज बनी है, उससे हर भारतीय को लाभ हो रहा है, हर बिजनेस को लाभ हो रहा है, हर इंस्टीट्यूशन को लाभ हो रहा है। लेकिन ये जाते हैं बाहर और सिर्फ भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। ठीक है। ये चाइना की भाषा बोलते हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ठीक है। अभय दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, वो जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों पर भी जवाब दीजिए। माफी मांगेंगे राहुल गांधी? क्योंकि बीजेपी कह रही है ऐसा नहीं होने पर देश भर में राहुल गांधी को वो एक्सपोज करेगी। देखिए, अडानी के पक्ष में इस हद तक खड़े हो जाते हैं, सदन में तो मुंह छुपाते हैं, जुर्म करते हैं खुद, और माफी राहुल जी से चाहते हैं। राहुल जी ने इतिहास साक्षी है, जब जब जो कहा है, आगाह किया सरकार को, प्रतिपक्षी नेता होने के नाते उन्होंने कहा था कि मत कीजिए नोटबंदी और गलत जीएसटी का निर्णय, नहीं तो देश का एमएसएमई तबाह हो जाएगा। वो आरबीआई ने इस बात को स्वीकारा, मिंट स्ट्रीट मेमो रिपोर्ट नंबर 13 सर, अभी इस पर तो बात नहीं हो रही है ना। आप कहाँ जा रहे हैं अभय दुबे जी? अभी मेन टॉपिक पर रहते हैं ना। शुरुआत में ही आप और बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ठीक है सर, एक बार शुरुआत में, ठीक है, शुरुरुआत में ही एमएसएमई और मजबूत हो गया है। नहीं, पहले हम बात करें लंदन के भाषण की, जिस पर माफी की मांग हो रही है। अभय दुबे जी, इसी पर रहते हैं। चित्रा जी, राहुल जी ने गंभीर आरोप लगाए, विचलित किस बात से? उन्होंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक एरिया में अडानी जी काम कर रहे हैं, जो डिफेंस का एरिया है। अब खुलासा हुआ कि इलारा और अडानी डिफेंस की साझेदारी है। इलारा वही कंपनी है जिस पर हिडनबर्ग ने आरोप लगाया है 24,776 करोड़ रुपए स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए अडानी की कंपनी में खर्च किए हैं, और 30 शेल कंपनियों ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है। हमने गंभीर आरोप लगाया, हमने नहीं, डीआरआई 2016 से इंडोनेशिया से जो कोल का इंपोर्ट अडानी की कंपनी ने किया, ओवर इनवाइसिंग की, और उस ओवर इनवाइसिंग के माध्यम से हिंदुस्तान सर, इस वाले मसले पर थोड़ी ना माफी की मांग की जा रही है कि अडानी के मसले पर वो बोल रहे हैं इस वजह से माफी मांगे। लंदन में जाकर जो हिंदुस्तान को लेकर, उसके लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर जो बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया है, उस पर माफी की मांग हो रही है। अभय दुबे जी, जिस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया, अब मुझे लगता है कि इस पर आ जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, नहीं, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया अभय दुबे जी। मैं चाहती हूं कि लंदन में उनके बयान को लेकर जो बवाल देश के भीतर मचा हुआ है, उस टॉपिक पर हम डिबेट करें। हमने नोटबंदी पर, जीएसटी पर, बाकी चीजों पर कर लिया। जो आप ट्वीट गिना रहे हैं राहुल गांधी का, सर, कल इसी शो में उस ट्वीट का जिक्र मैंने किया था, तो उसको भी छोड़ देते हैं, जो कल हम डिबेट कर चुके हैं। आज के मुद्दे पर रहते हैं कि आप अडानी पर चर्चा नहीं चाहती, बीजेपी की तरह आप भी नहीं चाहती। 6 एयरपोर्ट अवैधानिक रूप से अडानी को दिए गए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डिसेंट था, नीति आयोग का डिसेंट था कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, 2 से ज्यादा एयरपोर्ट एक बिडर को मत दीजिए। 7 साल के अनुभव का क्लास इन लोगों ने हटा दिया। इन्होंने एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी 2008 के एक्ट का वायलेशन किया,
इन लोगों ने 6 बिडिंग डॉक्यूमेंट एक जैसे बनाए। इन लोगों ने एलआईसी और एसबीआई में का इन्वेस्टमेंट कब हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनके एफपीओ में कराया, जबकि मार्केट प्राइस इशू प्राइस से कम थी, लेकिन फिर भी उसका साथ निभाया। और उसी साथ निभाने को लेकर जब राहुल गांधी जी खुलासा कर रहे हैं, ये भारत की भूमि पर आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला है जो अडानी जी की कंपनी के माध्यम से हुआ है। 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला आजाद भारत के इतिहास में हुआ और प्रधानमंत्री जी जेपीसी की मांग भी नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? आप उठाकर देख लीजिए फैसला। ठीक है सर, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, वरना आगे आप मत कहिएगा कि अडानी के मुद्दे पर हम डिबेट नहीं करने दे रहे हैं। आपने अडानी के मुद्दे पर 12 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। राज्यवर्धन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन तमाम मुद्दों को बेवजह खींचकर सदन के भीतर ला रही है, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। इन्होंने पहले राफेल के ऊपर भी खूब बातें करी थी, और ये वो पार्टी है जिसने अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर एक भी हथियार भारत के लिए नहीं लेकर आए। वो बात भी खत्म हो गई। इनको सिर्फ आरोप लगाने आते हैं, और इनकी बात का मैं जवाब दे देता हूं स्पष्ट रूप से कि भारत के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और वो अपने आप तहकीकात करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बैठाई है। कौन रोक रहा है किसी को? सब अपने अपने तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं सब अपने आप कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसा आप कहें बिल्कुल वैसा का वैसा भारत के अंदर हो। ये आपके आरोप है, ये आप भटकाने के काम करते हैं। जिस भी एजेंसी को काम करना है एजेंसी काम कर रही है, और आपको बता दें कि हिडनबर्ग की भी कोई रेपुटेशन कोई खास नहीं है। खैर उस बात को हम छोड़ देते हैं। आप तो इस बात पे बताइए जो बार बार चित्रा जी आपको बोल रही है, जिसके लिए हम माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं राहुल गांधी को, कि बाहर जाकर देश में बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और मदद मांग रहे हैं। भारत को लोकतंत्र को बचाने के इंग्लैंड से मदद मांग रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से लेकर आएंगे क्या? किस लिए मदद मांग रहे हैं वहां से, और किस लिए भारत के लिए झूठ बोल रहे हैं? लोकतंत्र खतरे में है बता रहे हैं। इस तरह से बात कर रहे हैं बार बार। आप ही लोग हैं जो बोलते हैं, जो सेना के अध्यक्ष को बोलते हैं गली का गुंडा। आप ही लोग हैं जो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं कि खत्म कर देना चाहिए। किस तरह की भाषा बोलते हैं आप लोग? आप लोग वो जो बोलते हैं कि कब्र खोद देनी चाहिए और विदेश के अंदर भारत को बदनाम कर रहे हैं। माफी उस बात के लिए मांगनी चाहिए। स्टूडियो में भी 2 मेहमान हैं आप लोगों के पास, में फौरन आ रही हूँ। अभय दुबे जी जवाब दीजिए उनकी बातों पर। ये पीड़ा और वेदना क्यों व्यक्त कर रहे हैं जानती हैं आप? अंतर तक आहत हुए हैं अडानी जी पर जो खुलासा हुआ है उससे। सर्वोच्च अदालत में भी एक लिफाफा लेकर पहुंच गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले पे एक कमेटी बनाई तो सरकार एक लिफाफा लेकर पहुंच गई सील बंद कि हम चाहते हैं हमारे लोग इसकी जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, साफ इनकार कर दिया। क्या ये बात सही नहीं कि पेगासिस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने हमको अपेक्षित सहयोग नहीं किया, 5 फोन में हमको इन्फेक्शन मिला है, लेकिन हम कमेटी को सहयोग नहीं मिला इसलिए निर्णय नहीं ले सकते। राफेल के केस में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 5 पैराग्राफ में गलत आप तो विश्वास ही नहीं रखते सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, विश्वास ही नहीं रखते आप लोग भारत की एजेंसीज पर विश्वास ही नहीं रखते। को ठीक कर दीजिए। देखिए अब निराशा में बीच में बोलना मत बंद कीजिए आप। राज्यवर्धन जी मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, आप बड़े देश के महान खिलाड़ी हैं। चित्रा जी ये नहीं चाहते जेपीसी की मांग। राफेल के निर्णय में दुबे जी क्या वो अडानी मामले में बयान के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं? अभय दुबे जी बिल्कुल ये आहत उसी से हुए हैं, नहीं तो मान बढ़ाया है राहुल गांधी विदेश की है। गौरवपूर्ण तथ्य उन्होंने रखे देश के सामने। अब पहली बार राहुल जी ने नहीं कहा, देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों। ठीक है अभय दुबे जी।